Hey guys, welcome back to my YouTube channel Educational Videos by पल्लव गुप्ता। सो गाइस, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 8 के साइंस के चैप्टर 1 के, और इसमें आपका पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा। अगर आप इसके अलावा कुछ नहीं भी करते तो ये नहीं है कि आप फेल हो जाओगे, आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो, क्योंकि इसमें हर वो चीज़ है जो चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन की गई है, बताई गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बुक खोलेंगे तो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है ये हमें फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएगा। नेम द टूल्स यूज्ड बाय फार्मर, मतलब बुक में आपकी क्वेश्चन नहीं है बट ये सब चीज़ें दे रखी हैं। प्लो, हो, कल्टीवेटर और सीड ड्रिल, फार्मर ये सब यूज़ करता है। इसके अलावा आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें और ऐड कर सकते हो इफ़ यू वांट। अगर ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में आता है तो आप इसमें लिख सकते हो खुरपी, और क्या लिख सकते हो, हाँ खुरपी लिख सकते हो, सिकल लिख सकते हो, शॉवेल लिख सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी दैट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि हम क्रॉप्स उगाते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स सब उगाते हैं, और ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो कि इट इज़ कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो आगे चलते हैं। व्हाट इज़ क्रॉप, गिव एग्जांपल। क्रॉप इज़ अ प्लांट दैट इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल कमर्शियली। पल्सेस, cereals, oil seeds, vegetables and fruits are different टाइप ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स एक प्लांट है जो कि लार्ज स्केल पे उगाया जाता है कमर्शियली, जैसे कि पल्सेस हो गए आपके, सीरियल्स, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, क्या होता है खारिफ क्रॉप, क्या होता है और रबी क्रॉप क्या होता है। खारिफ क्रॉप वो होती है जो कि रेनी सीज़न के बिगिनिंग में उगाई जाती है, जैसे कि मतलब अप्रैल से मई के बीच में। और जो रबी क्रॉप होती है वो क्रॉप होती है जो कि मॉनसून के एंड में उगाई जाती है और विंटर सीज़न के स्टार्टिंग में उगाई जाती है, जो कि हो गया आपका सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब आ गया, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है पैडी होता क्या है। पैडी होती है धान। ठीक है, तो धान विंटर सीजन में क्यों नहीं उग सकता। पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन इन ओनली इन रेनी सीजन, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है उगने के लिए, इसीलिए ये सिर्फ रेनी सीजन में उग सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो भाई सबसे इजी क्वेश्चन है पूरी बुक में। व्हाट आर द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉइल प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें बीज डालते हैं, सो करते हैं बीज को, सोइंग ऑफ सीड्स। नेक्स्ट फिर हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स, उसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसे इरिगेट करते हैं, उसमें पानी देते हैं। फिर क्या करते हैं, वीडिंग्स, यानी कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं हम उन्हें निकाल देते हैं। क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब कि उसमें कोई गंदे कीड़े वगैरह ना लग जाए, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद हम उसे हार्वेस्ट करते हैं, उसकी कटाई करते हैं। उसके बाद उसको स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाँ, अब ये हैं थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस। वाई डज लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजीली। क्यों सॉइल को लूज़ करना रूट्स को अलाउ करता है सांस आसानी से लेने के लिए। लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजीली बिकॉज, क्योंकि ये उन्हें अलाउ करता है पेनिट्रेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन इन द सॉइल, मतलब अंदर तक जड़ों में उसके सांस लेने में उसे मदद करता है, जो कि उसमें स्पेस रह जाता है मिट्टी में उसके बीच में से, बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स विच हैव एयर ट्रैप्ड बिटवीन देम, जिसमें कि एयर होती है। नेक्स्ट,
सबसे इजी क्वेश्चन, हु आर द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर? अर्थवर्म और माइक्रोब्स आर द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। वाई डज, हाँ ये है क्वेश्चन, वाई डज द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन? तो सॉइल को क्यों हिलाया जाता है, क्यों उसे पतला किया जाता है, क्यों उसको ऊपर से नीचे खुदाई करते रहते हैं? इट अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल, ताकि वो अंदर तक सॉइल में एक सेकेंड, इट अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल। हाँ, तो यहाँ थे ना, इट अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल। पेनिट्रेट मतलब होता है घुसना, ठीक है, तो पेनिट्रेट का मतलब होता है घुसना। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि इट अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल, ताकि वो ज़्यादा अंदर तक सॉइल में घुसी रहे और जिससे कि अर्थवर्म और माइक्रोब जो हैं वो ग्रो करें सॉइल के अंदर, और वेरियस न्यूट्रिएंट्स जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स में होते हैं वो कि सॉइल में आ जाएं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ टिलिंग, टिलिंग, व्हाट इज़ टिलिंग और प्लोइंग? प्लोइंग का मतलब होता है हल जोतना। प्लोइंग इज़ द प्रोसेस इन्वॉल्विंग लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स। खेती बाड़ी में जब हम हल जोतते हैं उसे कहते हैं प्लोइंग, और उसको ही हम टिलिंग कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टिलिंग। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय क्रम्स? Crumbs are the large pieces of aggregated of soil present as lumps, यानी कि जो मिट्टी होती है, जो टूटी हुई मिट्टी होती है, जैसे खेत जो होते हैं जब कभी सूख जाते हैं तो उसमें ना क्रैक टाइप पड़ जाते हैं। जैसे ये देखो, एक सेकेंड में बताती हूँ। एक सेकेंड, ये देखो, जैसे कि ये हमारा खेत है तो इसमें ऐसे दरारें सी नहीं पड़ जाती, इस चीज़ को हम कहते हैं क्रम्स। ठीक है, मतलब कहीं कहीं पे दरारें पड़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, कहीं कहीं पे। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ प्लोशेयर? प्लोशेयर क्या होता है? द मेन कटिंग ब्लेड ऑफ द प्लो। जो प्लो होता है, जो हल होता है, जिससे उसमें जो आगे कटिंग ब्लेड होता है ना, उस चीज़ को कहते हैं प्लोशेयर। ठीक है, अब चलते हैं अगले पे। व्हाट इज़ प्लो शाफ्ट? तो प्लो शाफ्ट जो है वो मेन पार्ट होता है प्लो का, जो कि होता है एक लॉन्ग वुड। आपने वो देखा है, प्लो देखा है? तो प्लो कुछ इस टाइप से बना हुआ होता है एंड कुछ इस टाइप का होता है प्लो। तो ये जो पार्ट है, मैं पिंक कलर से कर देती हूँ इसे, ये जो पार्ट है ये होता है आपका प्लो शाफ्ट, और ये जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं हम प्लोशेयर। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। व्हाट इज़ हो? अ टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। जिससे कि हम अनवांटेड प्लांट्स निकालते हैं और सॉइल को लूज़ करते हैं, उस टूल को कहते हैं हम हो। ठीक है, चलते हैं। व्हाट इज़ सीड ड्रिल? सीड ड्रिल इज़ अ लॉन्ग आयरन ट्यूब हैविंग अ फनल एट द टॉप। The seed drill is tied to the back of the plow and seeds are put into the funnel of the seed drill. The seed as the plow makes furrows in the soil and the seeds from the seed drill are gradually released and sown into the soil. सीड ड्रिल होती है एक लॉन्ग आयरन ट्यूब होती है जिसमें कि पीछे एक फनल लगी होती है, एक कुप्पी लगी होती है जिसमें कि सीड्स होते हैं अंदर, और जब हम अपने हल से जब हम खेत में जोतते हैं तो वो जो सीड ड्रिल होती है वो इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल बीज डालती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले पे। मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स, बुक में है ये क्वेश्चन। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर इज़ ऑब्टेन नेचुरली बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। मरे हुए जानवरों और पौधों से
जो हमें ऑब्टेन्ड होता है नेचुरली उसे कहते हैं मैन्योर। और फर्टिलाइज़र जो होता है वो केमिकल सब्सटेंस होता है, नॉट टिपिकली नेचुरल नहीं होता वो। इट इज़ नॉट वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, जो कि न्यूट्रिएंट्स में रिच नहीं होता। इट इज़ रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम में रिच होता है, ये ज़्यादा होता है इसमें। व्हाट इज़ क्रॉप रोटेशन, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। क्रॉप रोटेशन होता है क्रॉप को रोटेट करना, इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग अ सीरीज ऑफ डिसिमिलर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप इन द सेम एरिया। मैं बताऊँ ये कैसे होता है। ये देखो, ये हमारी एक फील्ड है, ठीक है। अब इसमें मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब मैं यहाँ पे एप्पल उगा रही हूँ। एप्पल नहीं, सपोज़ कोई XYZ कोई भी क्रॉप ले लो। यहाँ पे मैं कुछ और उगा रही हूँ, यहाँ पे कुछ और है मेरे पास, और यहाँ पे कुछ और है। मतलब डिसिमिलर चीज़ें हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स मैंने उगाई सेम एरिया में, ठीक है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन एंड इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल को फर्टाइल करने में मदद करता है। और विद क्रॉप रोटेशन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड डिपेंडिंग ऑन द सॉइल दैट आर प्लांटेड। मतलब न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहते हैं सॉइल को। चलते हैं। अच्छा, अभी मैंने पीछे बताया था नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र सेम डिफरेंस है, कोई चेंज नहीं है, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा अलग वे में बता दिया है, तो मैं इसे रीड कर देती हूँ, बाकी आप वही आंसर लिख देना। मैन्योर्स आर obtained फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स whereas fertilizer are synthetically manufactured in the factories. Manures are eco-friendly whereas fertilizers harm the useful microbes present in the soil and also decrease the soil fertility if used for a longer time. मतलब मैन्योर्स जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो फैक्ट्रीज़ में बने होते हैं। मैन्योर जो होते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं, बट जो फर्टिलाइज़र है वो हार्म करते हैं यूज़फुल माइक्रोब्स को भी। अगर हम इसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी कम कर देता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, एडवांटेजेस भी होती हैं मैन्योर्स की कुछ। जब भाई फर्टिलाइज़र्स की डिसएडवांटेजेस है, ऑब्वियस सी बात है, फिर मैन्योर के एडवांटेजेस भी होंगी। तो मैन्योर जो होता है वो वाटर की कैपेसिटी को इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी देखता है वो, ठीक है, नाप के रखता है, मतलब इक्वल रखता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी, जिससे कि एक्सचेंज ऑफ गैस ईजी हो जाती है, सॉइल को ही पोरस रखता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ़ यूजफुल माइक्रोब्स इन द सॉइल, जो कि हमारे काम के माइक्रोब्स होते हैं उसको बढ़ाता है, और जो टेक्सचर होता है सॉइल का उसे भी इम्प्रूव करता है। इरीगेशन होता है सिंचाई करना, यानी कि खेत में पानी डालना। इरीगेशन इज़ द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स इन रेगुलर टाइम इंटरवल्स, ठीक है। वट आर द सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, अब इरीगेशन के सोर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि ग्राउंड वाटर फ्रॉम वेल, सरफेस वाटर, ड्रेनेज पॉन्ड्स एक्सेट्रा। अब है स्प्रिंकलर, इसमें क्या होता है, सिमिलर टू नेचुरल रेनफॉल, हाँ जैसे नेचुरल रेनफॉल होती है उस टाइप का ही होता है ये। वाटर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ए सिस्टम ऑफ पाइप्स, पंप के द्वारा इसमें पानी डाला जाता है। देन इट इज स्प्रेड इनटू द एयर विथ स्प्रिंकल सो दैट बेकअप्स इनटू स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स। हाँ, तो ये मतलब बूंदों के तौर पे जैसे छिड़काव होता है ना, उस चीज़ को कह रहा है वो स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, जो कि इसमें होता है कि ये इरिगेशन प्रैक्टिस का सबसे अच्छा मेथड है, जो कि वेस्टेज ऑफ वाटर को बहुत कम कर देता है, पानी बहुत कम वेस्ट होता है इसमें। इन दिस मेथड वाटर जो है वो बूंद बूंद करके गिरता है और सीधा रूट्स में जाता है, प्लांट्स की रूट्स में ही मिलता है वो। बाय दिस मेथड्स प्लांट गेट सफिशेंट वाटर, मतलब जितना कि इससे पौधे को चाहिए होता है उतना पानी ही पौधे को मिलता है, और इससे फ्लडिंग भी प्रिवेंट की जाती है, मतलब बाढ़ नहीं आती। अब है व्हाट आर वीड्स, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है। व्हाट इज़ वीडिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स इज कॉल्ड वीडिंग।
What are weedicides? Weedicides are the chemicals which are sprayed over the fields to get the rid of weeds. मतलब कि वो केमिकल्स होते हैं जिनको कि हम स्प्रे करते हैं ताकि वीड्स ना हो। अब 3 चीज़ हो गई, वीड्स, वीडिंग और वीडिसाइड्स। वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, वीडिंग होती है प्रोसेस जिससे कि उन्हें हटाया जाता है, और वीडिसाइड्स होते हैं जो केमिकल्स जलते हैं जिनकी वजह से वो ख़त्म होता है। ठीक है। हार्वेस्टिंग, कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर्ड। जब फसल पूरी तरह से उग जाती है और उसके बाद हम उसकी कटाई कर लेते हैं उसे कहते हैं हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? जो सामान हमें एनिमल से मिलता है, मिल्क, एग्स, फाइबर और बाकी अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है। हाउ कैन वी कंट्रोल वीड्स? वीड्स को कैसे कंट्रोल करें? तो भाई वीडिसाइड्स डाल सकते हैं हम। ठीक है। और टिलिंग बिफोर सोइंग, सोइंग से पहले टिलिंग करते हैं जिससे कि हम वीड्स रिमूव कर सकते हैं। और मैनुअल मेथड्स ऑफ, हाँ, खुरपी से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो ये डायग्राम है जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है तो मैंने दे दिया। ठीक है। अब इसमें देखो, ये है हमारा एक सेकेंड, ये है हमारा डायग्राम हो का। ठीक है। ये है बीम, ये रॉड, ये चीज़ है, ये रॉड, ये है बीम, ये है बेंट प्लेट, दिस इज़ हैंडल एंड हेयर इट इज़ ग्रिप। ठीक है। ग्रिप ये अब चलते हैं आगे। तो भैया आज के लिए इस वीडियो में तो इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम है तो स्कूल्स वगैरह तो खुल रहे हैं नहीं, स्कूल्स तो खुले ही नहीं है और हम सबको अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है। तो जल्दी शेयर कर दो ताकि आपके फ्रेंड्स भी थोड़ा सा पढ़ लें। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बी सेफ़।